नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मीट की दुकानें बंद करो, हलाला बैन करो, क्या खाओ क्या पियो ये सरकार तय करेगी क्या? निजता का अधिकार है, कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है, ये पर्सनल डिसीजन है। लेकिन हाँ, अगर कोई बीजेपी का सांसद और मुख्यमंत्री होने के बावजूद जानवर की खाल पहनता है, बाकायदा फोटो सेशन करवाता है, वन्य जीव संरक्षण कानून को तोड़ता है, तो सवाल बनता है। एक तरफ तो ये लोग दावा करते हैं, एक तरफ भाजपाई गैंग दावा करती है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, मांसाहार बंद होना चाहिए। कैसे आप देखते हैं कि कैसी खबरें सामने आती हैं कि कभी सावन में बंद हो जाता है, कभी नवरात्र में बंद हो जाता है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये हम आपको दिखाते हैं। बाकायदा सबूत फोटो सहित पूरी खबर बताते हैं कि कैसे इनके चाल और चरित्र में बड़ा अंतर है। पहले जो तस्वीर सामने आई है, जो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, दोनों बीजेपी के हैं। इनकी जो तस्वीर सामने आई है इसे आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। इसमें आप देखिए कि बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। इनकी दांतों की चमत्कार के साथ आप इनके कपड़ों पर भी ध्यान दीजिए। बीजेपी मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद साहब ने जानवर की खाल पहन रखी है। जी हाँ, जानवरों की खाल पहनकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप तस्वीर में देख सकते हैं। तलवार भी हाथ में पकड़े हुए हैं, बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन पर कानून व्यवस्था को कायम करने की जिम्मेदारी है, लेकिन कैसे वन्य जीव संरक्षण कानून को तोड़ रहे हैं और कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे फोटो सेशन करवा रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि इन्हें कानून तोड़ने में ही कितना आनंद आ रहा है। खबर देखिएगा, खबर क्या है। खबर में लिखा है कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और तेजस्वी सूर्या ने पहनी जानवर की खाल, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हो सकता है केस। इनको कितने साल की सजा होगी, कितना जुर्माना लगेगा, ये बताने से पहले आपको बता देते हैं कि अरुणाचल कांग्रेस ने इस खबर को शेयर करते हुए क्या लिखा है। वो लिखते हैं, ट्वीट इंग्लिश में है, हिंदी में आपको बता देती हूँ। लिखते हैं कि ऐसे हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम और तेजस्वी सूर्या। उनका प्रदर्शन करता है कि कैसे हैं, देखिए आप। जंगली बकरी दुर्लभ प्रजाति की खाल पहनकर वन्य जीवन और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है इन लोगों पर। लेकिन क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि जंगली बकरी की जो दुर्लभ प्रजाति है उसकी खाल पहनकर ये लोग क्या कर रहे हैं, सांसद और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, इस फोटो सेशन करवा रहे हैं। बाकायदा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे फोटो डाली जा रही है आप देख सकते हैं। ये लोग बात तो धर्म के पालन की करते हैं। कैसे आपने देखा है कि कैसी खबरें सामने आती हैं कि लगातार ऐसा लगता है कि कैसे पूजा पाठ करने की बातें करते हैं, कैसे मीट मुर्ग की दुकानों को बंद करने की बात करते हैं, कैसे हिंदुत्व का झंडा ऊंचा करते हैं, कैसे भगवा की राजनीति करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं ये आप इस तस्वीर से और इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में आपने एक बयान सुना था जब राकेश टिकैत ने कहा था कि बीजेपी वाले, ये जो बीजेपी वाले ये देखने में तो काफी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले और कर्मकांड करने वाले दिखाई देते हैं, कि काफी पूजा करते होंगे, लेकिन असल में ये लोग बलि प्रथा वाले हैं। राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोला था कि बीजेपी वाले दिखते तो पूजा वाले हैं, लेकिन ये असल में ये लोग बलि प्रथा वाले हैं। तो क्या सवाल बनता है, क्या ऐसा ही कुछ इस तस्वीर से होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इस खबर में ऐसा ही कुछ नजर भी आ रहा है। अभी कल ही का बयान है के चंद्रशेखर राव ने भी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये लोग धर्म के पालन करने वाले लोग नहीं, धर्म के सौदागर हैं, धर्म का सौदा करते हैं। तो इस तरह से धर्म को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने निशाने पर लिया है, कड़े सवाल किए हैं, तीखा प्रहार किया है, और वैसा ही कुछ होता हुआ भी इस खबर में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या इस तरीके से, जैसे बीजेपी सांसद और मुख्यमंत्री ने जो किया है, क्या इस तरीके से ये लोग कानून व्यवस्था को कायम करेंगे? अरे आप पर तो जिम्मेदारी है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सांसद हैं, निर्वाचित किए गए हैं, इसके बावजूद जो दुर्लभ प्रजाति की बकरी होती है, जो जंगली बकरी होती है, उसकी खाल पहनकर मुस्कुराते हुए फोटो सेशन करवाना शोभा नहीं देता है। बता दें कि सांसद और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कैसे कानून को ताक पर रखकर, आप देख सकते हैं कि कैसे वन्य जीव संरक्षण कानून को तार तार किया है।
अब कानून की भी बात कर लेते हैं कि ये जो वन्य जीव संरक्षण कानून है जो संविधान में लिखा हुआ है, इसके तहत कितनी सजा और कितना जुर्माना लगेगा अगर आप किसी तरह की खाल को धारण करते हैं या किसी की हत्या करते हैं। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर अनुसूची 1 और 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया है, जैसे कि दुर्लभ प्रजाति, आपने देखा कि दुर्लभ प्रजाति की बकरी की खाल पहने हुए हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर अनुसूची 1 और 2 में आने वाले, इसमें दुर्लभ प्रजाति के जो जानवर है वो आते हैं, तो उसमें कम से कम 3 साल की सजा और जेल का प्रावधान है। हालांकि इस सजा को 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, अधिकतम जुर्माना 25 लाख रुपए तक का हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर इतनी ही सजा का प्रावधान है, लेकिन कम से कम जुर्माना 25,000 रुपए तक का हो सकता है। इसके अलावा कानून के तहत जानवरों की खाल या फिर की गलीचा इकट्ठा करना भी अपराध है। आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण, इनको भी जीने का अधिकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में है। इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें 1 से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो वहीं कम से कम 3 साल और 7 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आप समझ जाइए कि 7 साल अधिकतम सजा मिल सकती है, 25 लाख रुपए अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत अगर आप इसका वॉयलेशन करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सख्त कानून बनाए गए हैं कि इनको भी जीने का अधिकार है। इस तरह की क्रूअल्टी नहीं करनी चाहिए। ये विभत्स है। किसी की जानवर की खाल पहनना किस तरीके से आप सही ठहरा सकते हैं, ये बहुत गलत है और ऐसा करना एक बड़ा अपराध है। ये बड़ी श्रेणी का अपराध है। इसके तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है, अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद कानून भी है, संविधान में भी लिखा है, वन्य जीव संरक्षण कानून में भी लिखा है, लेकिन इसके बावजूद सांसद तेजस्वी सूर्या और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बाकायदा जो दुर्लभ प्रजाति की बकरी है उसकी खाल पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। हाथ में तलवार भी ली हुई है और देखिए मुस्कुराहट तो देखिए कि जैसे कोई जंग जीतकर कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल तो इस बात का उठता है कि क्या इन दोनों पर, ये जो सांसद साहब है, जो मुख्यमंत्री साहब है, क्या इन दोनों को जेल होगी या फिर कि जुर्माना लगाया जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो बाकायदा फोटो खींच कर, फोटो सेशन करवा कर मुस्कुराहट के साथ इस फोटो को वायरल किया है, तो क्या इन पर केस नहीं बनता है? इस पूरी खबर पर, इस सवाल के जवाब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर